हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद स्पर्श। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज़ है ये एक रिवीजन सीरीज़ है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स अब बहुत ही करीब हैं। 14 फरवरी से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बेसिकली पहला जो एग्ज़ाम है हमारा फिजिकल एजुकेशन का वो 17 फरवरी को है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ रिवीजन वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आज की इस रिवीजन वीडियो में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं डिज़ोल्यूशन के बारे में। डिज़ोल्यूशन को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एग्जैक्टली रिवीजन रहेगा, ये थोड़ा डिटेल्ड रिवीजन है जिसमें हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। मैंने थोड़ा थ्योरी को भी इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करी है, थ्योरी पे भी मैंने फोकस करा है, क्योंकि डिज़ोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमारे पास थ्योरी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज वीडियो को रिवीजन वीडियो की तरह शॉर्ट ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को बोरिंग ना हो जाए। बट इस सीरीज़ में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, तो जैसा मैंने आपको बोला, आज हम करने वाले हैं डिज़ोल्यूशन। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगा। डिज़ोल्यूशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ोल्यूशन? अब एक बात समझना कि यहाँ पर बात हो रही है डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। इससे पहले आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े वो चैप्टर्स थे या तो फंडामेंटल्स है ना, या फिर एडमिशन, या फिर रिटायरमेंट, या फिर डेथ। एक जगह आपने गुडविल की वैल्यूएशन भी पढ़ी। एम आई राइट? तो ये सब जो भी आपने पढ़ा ये एक तरीके से था डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर मैं एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की बात करूं तो ये मैं बोलूँगा कि ये मेरा डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। क्या है? डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क है, तो वो समझने के लिए पहले हम समझते हैं इस वर्ड का मतलब कि डिज़ोल्यूशन क्या है। तो बेसिकली डिज़ोल्यूशन का मतलब होता है जब भी कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, जब भी कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाए पार्टनर्स के बीच में, तो हम उसको बोलेंगे डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिज़ोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है कुछ भी अगर चीज़ खत्म हो रही है, दैट मीन्स अब आगे वो कंटिन्यू नहीं रहने वाली है, तो उसको हम बोलते हैं डिज़ोल्यूशन। तो अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे वो था डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दैट मीन्स कि पहले जो पार्टनरशिप थी अब वो किसी नए पार्टनर के आने की वजह से डिज़ोल्व हो गई है, क्योंकि अब नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर रिटायरमेंट हो रही है तो जो पहले से हमारी पार्टनरशिप चल रही थी अब वो डिज़ोल्व हो गई है, क्योंकि अब एक पार्टनर जा रहा है एंड अब नई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। तो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड दैट इज पार्टनर डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर इज डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो जाएगी। उसके क्या रीजंस हैं, किस तरीके से वो होती है, क्या क्या उसके मोड्स होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पूरी की पूरी फर्म अगर डिज़ोल्व हो रही है तो उस वे में हमें कैसे और क्या क्या अकाउंटिंग करनी होती है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है? इस चैप्टर में हमें बेसिकली कवर करना है मीनिंग ऑफ डिज़ोल्यूशन, डिज़ोल्यूशन का मतलब क्या है, कितने मोड्स हैं डिज़ोल्व करने के, मतलब अगर हमें फर्म को क्लोज करना है तो कौन कौन से मोड से हम फर्म को क्लोज कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें अकाउंट की सेटलमेंट, क्योंकि फाइनली हमारी फर्म बंद हो जाएगी, अब हमें खाते बंद करने हैं, अब हमें अपना लेन देन पूरा करना है, समेटना है सारी बुक्स को। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं कि फर्म के डेट और पर्सनल डेट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर्स, ये एक तरीके से समराइज्ड वे में मैंने लिखा है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन हम इसको एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या करते हैं हम जब हमारा फर्म डिज़ोल्व होता है, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं, कौन कौन से हमें क्या बोलते हैं बैलेंस शीट बनानी है या नहीं बनानी है, कैश अकाउंट बनाना है, कौन कौन से लेजर्स बेसिकली बनाने हैं, किसको कैसे पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें, वो सारी अकाउंटिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन का डिफरेंस। अब ये रियलाइजेशन क्या है, अगर आपने डिज़ोल्यूशन नहीं पढ़ा तो मूविंग अहेड जब आप इस सीरीज़ में आगे इन वीडियोज़ को देखोगे तो आपको रियलाइजेशन का मतलब भी समझ आ जाएगा। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। मैंने आपको चैप्टर का मतलब समझा दिया, मैंने आपको डिज़ोल्यूशन का मतलब समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं कि उसका मतलब क्या है, थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें बुक्स एग्जाम में क्या लिखना है। तो बेसिकली जैसा आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है हमारी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्नड है। जो भी हमारा ये पार्टनरशिप हमने पढ़ा है, दिस इज गवर्नड बाय आवर पार्टनरशिप एक्ट 1932।
एम आई राइट? तो इस 1932 वाले एक्ट ने, इस पार्टनरशिप एक्ट ने हमें एक डेफिनेशन दी है, जिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 39 बोलता है कि ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर्स थे सबके बीच में अब डिसोल्यूशन हो गया, मतलब अब कोई भी काम नहीं करेगा, वो आपस में डिसॉल्व हो चुके हैं, अब खत्म हो चुकी है उनकी बीच की पार्टनरशिप। तो उसको अगर सारे पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो जाए तो उसका मतलब होता है कि फर्म ही डिसॉल्व हो गई है। एम आई क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी होगी कि भाई डिसोल्यूशन का मतलब है जब सारे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, दैट मीन्स फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। अगर मैं इसको जर्नल सेंस में बात करूं, अगर मैं इसका जर्नल मीनिंग लिखूं, अगर आपको एग्जैक्ट पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन याद नहीं है, तो डिसोल्यूशन का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड। क्या बोला मैंने? दैट बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड। भाई हमारा धंधा अब बंद हो चुका है, हमारी दुकान अब बंद हो चुकी है, उसको ही हम फर्म का डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है? एंड इज वाउंड अप दैट इज डिसॉल्व। धंधा बंद, क्लोज्ड एंड वाउंड अप यानी कि डिसॉल्व, अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इट लीड्स टू एन एंड इन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। अब जो पैसे को लेके पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप थी, उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप था, उसका भी एंड हो चुका है। तो देयर इज एन एंड ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। It differs from dissolution of partnership, which means reconstitution of partnership, but the firm continues. जैसे मैंने आपको बताया, जो भी अभी तक आपने चैप्टर्स पढ़े, दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, वो था मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वहाँ पे फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती थी, वहाँ पे पार्टनरशिप तो ज़रूर खत्म हो जाती थी, लेकिन फर्म क्लोज नहीं होती थी, फर्म फिर भी चलते रहती थी। ठीक है? If in dissolution of firm, asset of the firm are realized and outside liabilities and loan of the partners are paid. Dissolution जब होता है फर्म का, तो जो भी मेरी एसेट्स होती हैं उनको हम बेच देते हैं, जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम सेट ऑफ कर देते हैं, एंड अगर कोई भी लोन हमने पार्टनर से लिया या पार्टनर को दिया है, हम वो भी सेटल करते हैं, एंड लास्ट में अगर कुछ पैसा बचता है तो पार्टनर्स को पे कर देते हैं। If there is any shortfall in the meeting outside liabilities, it is met by the partners from their personal assets. और डिसोल्यूशन में खास करके फॉर पार्टनरशिप, अगर हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है टू मीट द आउटसाइड लाइबिलिटीज, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स कि वो अपने घर से, अपने पर्सनल एसेट से फर्म के उस डेट को रिपे करेंगे। ठीक है? तो ये था एक जर्नल मीनिंग डिसोल्यूशन का। अब हम इस वीडियो में मोड्स देख लेते हैं, एंड अगली वीडियो में हम डिफरेंस को कवर करेंगे, एंड इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए हम इस रिवीजन सीरीज़ को शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट करके एक अच्छी रिवीजन सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है? चलो, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो 5 मोड्स यहाँ पर एक्सप्लेन्ड हैं कि 5 तरीके से हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मोड है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स आपस में ही चाहते हैं कि यह फर्म बंद हो जाए, लेट्स सपोज कि मैं, मेरा दोस्त और उसका एक दोस्त, तीनों मिलकर एक फर्म चला रहे थे। अब हम तीनों ने ही म्यूचुअली डिसाइड कर लिया दैट वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस बिजनेस, तो हम आपस में डिसाइड करके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू अगर डिसोल्यूशन होता है तो अ फर्म में बी डिसॉल्व एंड ऑल दी पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। आपके थ्योरी में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कौन कौन से मोड्स आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ सकता है, कि कौन कौन से मोड्स ऐसे हैं जिनसे फर्म डिसॉल्व हो सकती है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब ये डिसोल्यूशन कंपलसरी भी हो सकता है कि कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए कि हमें कंपलसरीली ही फर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं जब हमें फर्म को कंपलसरीली डिसॉल्व करना होता है, जब या तो सारे पार्टनर्स या फिर एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी कि जिनके पास पैसा ही नहीं बचता, दिवालिया हो जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ही नहीं रहता। या तो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या एक पार्टनर को छोड़कर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। तो एक अकेला पार्टनर तो फर्म चला नहीं सकता, तो कंपलसरीली डिसॉल्व कराना पड़ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। जब हम जो बिजनेस कर रहे हैं फर्म का वो अनलॉफुल हो जाए, यानी कि गैर कानूनी हो जाए। तो गैर कानूनी धंधा कर रहे हो और अगर आपके सारे पार्टनर्स या एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं तो कंपलसरीली डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, बाय नोटिस। बाय नोटिस इज व्हाट? जब भी कोई पार्टनरशिप एट विल पे क्रिएट करी जाती है, यानी कि विल पे बनाई जाती है, ठीक है, तो एक पार्टनर नोटिस देकर भी फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है।
सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप इज इन द केस एट विल द फर्म में बी डिजॉल्व बाय अ पार्टनर गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिजॉल्व द फर्म। कि भाई एक विल पे हमने क्रिएट करी थी पार्टनरशिप फर्म, अब मैं नहीं चाहता कि अब ये पार्टनरशिप फर्म आगे चले, तो मैं एक नोटिस दूंगा और फर्म को क्लोज कर दूंगा। तो अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो पार्टनरशिप एक्ट के 43 सेक्शन में ये वाला पॉइंट लिखा है कि अगर हम फर्म को डिसॉल्व कराना चाहते हैं तो हम फर्म पे नोटिस दे के भी, अगर फर्म विल के थ्रू चल रही है तो नोटिस दे के भी डिसॉल्व करवा सकते हैं। अब फर्म डिसॉल्व हो सकती है कुछ कारणों की वजह से, कुछ इवेंट्स की वजह से। तो ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट भी हमारी फर्म क्लोज हो सकती है। तो वो इवेंट कौन कौन से होंगे? 4 इवेंट के बारे में हमने डिस्कस करा है। या तो हमने जिस रीज़न के लिए फर्म बनाई थी वो हम कर चुके हैं, यानी कि द पर्पज ऑफ दी फर्म ओपनिंग दी फर्म हैज़ बीन अचीव्ड, यानी कि कंप्लीशन ऑफ दी वेंचर। हमने जिस रीज़न के लिए उसको बनाया था, लेट्स सपोज हमें एक काम करना था पर्टिकुलरली, इसलिए मैं और मेरे दोस्त ने एक पार्टनरशिप खोली थी, वो काम हम कर चुके हैं। तो नाउ इट विल बी डिसॉल्व बिकॉज ऑफ एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, क्योंकि वो इवेंट पूरा हो चुका है। या फिर उसका टर्म यानी कि टेन्योर पूरा हो चुका है। हमने एक पीरियड के लिए ही फर्म को बनाया था। लेट्स सपोज मेरे और मेरे दोस्त ने सिर्फ 3 साल के लिए पार्टनरशिप करनी थी। हमने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करा था कि हमें ये काम करना है, बस हमें 3 साल के लिए पार्टनरशिप करनी थी, जस्ट टू चेक कि अगर हम 3 साल पार्टनरशिप की फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो कितना पैसा कमाते हैं। तो ऑटोमेटिकली 3 साल बाद जब टेन्योर पूरा हो जाएगा तो हमारी जो फर्म है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर इफ द डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है एंड उस फर्म के पार्टनरशिप डीड में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि हमें फर्म को कंटिन्यू रखना है, तो फर्म इस इवेंट की वजह से, इस हैपनिंग ऑफ इवेंट यानी कि डेथ की वजह से फर्म क्लोज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज ऑन एजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। जब ये जजमेंट आ जाएगी पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो भी उस इवेंट की वजह से हम फर्म को क्लोज कर देंगे, यानी कि डिसॉल्व कर देंगे। इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट ऊपर भी कवर हुआ था और यहाँ पे भी कवर हुआ था। ये भी हैपनिंग ऑफ इवेंट है और वहाँ पे कंपल्सरीली डिसॉल्व हो गया क्योंकि वहाँ पे सारे पार्टनर्स की बात करी गई थी। यहाँ पे हम एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट कंसिडर कर रहे थे, वहाँ पे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट थे। यहाँ पे एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया है और इस पर जजमेंट आ चुकी है तो इस इवेंट के हैपनिंग की वजह से, इस इवेंट के होने की वजह से हमें फर्म को डिसॉल्व कर देना है। होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी एंड आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। चलो आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि इस वीडियो का एंड इस मोड ऑफ डिसोल्यूशन का है वो है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो अभी तक मैंने 4 बताए, म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय नोटिस, कंपल्सरीली डिसोल्यूशन एंड हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब कोर्ट भी चाहे तो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। किस तरीके से? कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे फर्म के डिसोल्यूशन का, किस किस रीजंस पे, कब कब। तो पहला पॉइंट है व्हेन पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर एक पार्टनर अब दिमाग से बिल्कुल प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले सकता, ही हैज़ बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है, ये डिसीजन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर देना ही बेहतर है। अगला पॉइंट, कोर्ट कब हमें डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है? व्हेन पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। जब वो इनकेपेबल हो जाए, ऊपर था दिमाग के लिए, मेंटली, नीचे है फिजिकली, अब वो काम ही नहीं कर सकता, ही इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि अब फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए। आपको आ सकता है थ्योरी में कि राइट द रीजंस व्हेन अ कोर्ट कैन डिसॉल्व द फर्म, तो आपको पता होने चाहिए वो रीजंस कि वो कौन कौन से रीजंस हैं। ठीक है। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब एक पार्टनर गिल्टी पाया गया उसके मिसकंडक्ट की वजह से, जिसकी वजह से फर्म को उल्टा असर पड़ सकता है, एडवर्सली इफेक्ट द फर्म बिजनेस ऑफ द फर्म के धंधे पे उसका असर पड़ा क्योंकि एक पार्टनर ने गलत तरीके से काम किया। मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर हैज एडवर्सली इफेक्टेड द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को तुरंत डिसॉल्व कर दिया जाए। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया जाए, हमने एग्रीमेंट बनाया था कि हम ये काम करेंगे लेकिन उस काम को छोड़कर हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो कोर्ट हमारे लिए डिसोल्यूशन के ऑर्डर्स पास कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। अब भाई कोर्ट को लग रहा है, कुछ भी रीजन नहीं है लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि इसका डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि डिसॉल्व कर दो। एंड द लास्ट पॉइंट इज जब बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ लॉस पे ही कैरी किया जा सकता है, कोर्ट को दिखता है कि अब इस बिजनेस में प्रॉफिट कहीं बचा ही नहीं है, तो कोर्ट डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर्स पास कर सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप से स्टार्ट करा, मैंने आपको हल्का सा डिफरेंस समझाने की कोशिश करी, फिर मैं आपको थोड़ा डिसोल्यूशन के मीनिंग की तरफ ले गया कि डिसोल्यूशन एक्चुअली मतलब क्या होता है, एंड फिर मैंने आपको
कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर्स दिखाया कि हमें इस चैप्टर में कवर क्या क्या करना है। एंड देन मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट क्लियर किया, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड एज वेल एज द जर्नल मीनिंग। एंड देन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, जिसमें हमने 5 मोड कवर करे, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरीके से हम इस रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। इस रिवीजन सीरीज़ में भी बहुत सारी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।